we have a last speaker session for today's event. So moving towards that, I want to say something like teaching सिर्फ एक नौकरी नहीं, वो एक कला है जो जिंदगी बनाती है और कल का रोशन करती है, कल को रोशन करती है. With this belief, I would like to call Priyanka Purti, who is an assistant professor in English in Nilasaya Mahavidyalaya Raulkela. Sorry. So today she will share the insight of building a meaningful and impactful career in teaching, where shaping minds today create a leaders for tomorrow. More about her. She is born on January 20th in Raulkela, Odisha. She has done her 10th and 12th from KB Bonda from Sushilabati Government Women's College, Raulkela. She has been counselor of an organization called Youth Red Cross, and her hobbies are listening to podcasts, reading books and dancing. She also loves nature and natural beauty fascinate her a lot. She is living her dreams. From the very beginning of her interest was in teaching, and she is happy that she is into the noble profession, and she has joined in 2019, but still every day feels new to her. Please welcome Ms. Priyanka Purti and Hisirva Not 2025 welcome you. I can understand ये last होते होते इतने सारे नाम आ गए हैं तो confusion रहेगा ही. So it's okay. So myself I am Priyanka Purti and I have been this in profession for last 5 years. Okay. For last 5 years. So here ये जो मेरा topic है from chalk to change maker. अब तक हम लोग बहुत सारे professions देखते हुए आए हैं जो कि बहुत new था. एक ये ऐसा profession है जो सर बहुत पुराना है. एंड वाई आई लव दिस प्रोफेशन इज बचपन में हमारा टाइम होता था ना कि मुझे ये बनना है, फिर थोड़े बड़े हो जाते थे नहीं ये नहीं वो बनना है. सो बीइंग इन दिस प्रोफेशन आई लव कि मेरे सामने मैं बहुत सारे प्रोफेशंस को बनते हुए देखती हूँ. एंड शॉर्ट में बोलूँ तो मुझे लगता है ये लोग मेरे सपने ही जी रहे हैं और इनके सपने में मैं अपने सपने जी रही हूँ. सो विल कम विद द नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम चॉक टू चेंज मेकर. यस मैं चेंज ये मुझे प्रोफेशनली काफ़ी कुछ दिया है. जैसे कि यंग माइंड्स आजकल के जो बच्चे हैं इनको गाइड करना बहुत मुश्किल होता है. गाइड करने का सेंस जैसे ऐसा है कि इनको अब तक ये भी नहीं पता है. जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे बहुत ट्राइबल एरिया के बच्चे आते हैं, उनसे गलती इतना मेजर हो जाता है कि गॉड एक वर्ड है एंड वो मिस्टेक रियलाइज नहीं कर पाते कि कब वो गॉड को डॉग लिख देते हैं. तो ये सारे मिस्टेक्स को करते हुए ठीक करते हुए आना, तो आपको लगता है कि यू हैव टू बी वेरी एक्टिव विद देम. बहुत पेशेंटली उन्हें मतलब मोल्ड करना पड़ता है. सो विद दैट आई ऑल्सो फील कि ये मेरा एक्टिवनेस चलता रह रहा है. सेकेंड पॉइंट मैंने दिया अंडरस्टैंडिंग द ब्रोकन पजल्स. वी एक्चुअली ऑल आर स्कैटर्ड. हम लोग पता नहीं है करना क्या है. आप जब उनके साथ बच्चों से बातें करते हो, काउंसिल करते हो, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी क्रिएटिविटी उनके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है. विद दैट आपको पता चलता है कि हाउ यू कैन मेक देम. नेक्स्ट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस नोबल वर्क जो हमारे बच्चे मतलब अभी भी यही आ रहा है. हमारे बच्चे स्टिल फील लाइक आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स ओनली. Personally, it has given me, it has built me, boosted confidence in me and knowing the hidden qualities. ऐसा जैसा होता है कि मतलब हम लोग जो स्टूडेंट्स से बात करते हैं they are not very good at every subject. We tell them कि आप लोगों को कैसे क्या. इंग्लिश एक ऐसा है कि सबसे बहुत अलग हो जाता है, सबको लगता है इंग्लिश टफ है. आई यूज टू टेल देम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो ये सारा चीज़ बातें बातें करने में रह जाता है. एंड ये बोला जाता है कि विद एक्सपीरियंस हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो पाते हैं. सो एज अ स्टूडेंट मैं मतलब टीचर्स हम लोग बहुत सारे ऐसे अलग अलग टीचर से मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से मिलते हैं. वी यूज टू गेट अलॉन्ग ऑल अदर प्रोफेशन ऑल्सो वेयर वी चेंज द स्लाइड, जहाँ पे मुझे मतलब बहुत कुछ पता चलता है. वी गेट हाँ. सो हाउ विल गेट इनटू दिस प्रोफेशन. ये मैं उड़ीसा बोर्ड का बात करूँगी. दिस इज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड. ये स्टेट लेवल पे होता है. ओके. सो फॉर दिस द हाइएस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज masters, and if you are done MPhil or NET, you will be getting some extra add-on 10 to 20 marks.
This is a state selection board exam. And OPC is Odisha Public Service Commission exam. I have written this JPSC. You have to crack this entrance exam to get into this teaching profession. And NET and PhD is mandatory. Also there is another entrance exam set, that is state eligibility test, which is similar like NET. The only perk that here is one who has done PhD or NET, they won't have to face the written exam. They are directly qualified for interview session. Highest qualification is MA, MC, MSc or MCom. But if you have done this NET and PhD, so you can skip that written exam. Next. So, अब तक जो मैं बोल रही थी, this teaching, teachers, why teachers are important, because when we are teaching in the classroom, it all becomes lively. आप एक चीज़ को सिखा रहे हो and it seems कि कोई बच्चा कुछ गलती कर लिया है, तो हमें उसे करना क्या है कि हम लोग उसे ठीक कराते हैं, कैसे याद करवाना है. गोल्ड कैन बेटर बी शेड, ये तो मैंने एक कोट लिखा था कि मतलब जितना सारा बच्चे मतलब गलती करते हैं उतना ज़्यादा एकदम सीखते हैं. तो ये सारा चीज़ था कि टीचर्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड. ठीक है, एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगी, जैसे होता है देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब से हम सीख रहे हैं, देयर आर अदर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग ट्यूटर्स भी आ चुके हैं जो काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं, बट उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है where they have to go through all the contents. But in a classroom, the thing is, I want to just quote a line, that at night, एक line है, at night, stars began to peep. And in certain words, if you will miss that one word, meaning कुछ और हो जा रहा है. For example, if हम लोग को लगता है कि टीचर कभी स्कूल अगर नहीं जा रहे, क्लासेस नहीं जा रहे हैं, तो इट्स ओके, आप घर पे भी उस चीज़ को कवर अप कर लोगे. बट इट्स नॉट लाइक दैट. वाई टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मिस्टेक यू शुड नॉट डू एंड व्हाट मिस्टेक्स अगर आप करोगे तो क्या वो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा. जैसे ये लाइन मैंने बोला, एट नाइट स्टार्स बिगैन टू पीप. स्टूडेंट्स आर राइटिंग, एक लेटर ओमिट हो गया एट नाइट स्टार्स बिगैन टू पीप. पीप का वो पी गया. सो देयर इन दैट टाइम आई यूज्ड टू से कि देखो, इफ यू आर जस्ट मिसिंग दैट वन लेटर, मीनिंग गॉट चेंज्ड. एंड पीप का मतलब होता है ऐसे झाँक के देखना, बट पी का होता है जस्ट जाना कि यू आर गोइंग टू टॉयलेट. तो अगर आपको अगर रात होते ही स्टार्स को टॉयलेट नहीं करवाना, सो डू कम टू क्लासेस. दैट इज व्हाई आई वांट टू से दैट नोबडी कैन रिप्लेस टीचर्स. टीचर्स मेक द क्लास वेरी एक्टिव. हमारे चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी लाइक यॉर्निंग, ऐसे यॉर्न कर रहे होते हैं. कोई चीज़ ऐसा होता है कि मतलब आप जा रहे हो तो मतलब दे विल बी वॉचिंग यू. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल दोज 200 आइज एंड 400 आइज को एकदम कंट्रोल कर पाना. सो वो सारे कॉन्फिडेंस आई गेट, जो भी कुछ कर रहा था आई फील लाइक कि टोक दो एंड द अदर रेस्ट ऑफ विल ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट in your class. So that is how my life had been, and not that experienced. Maybe with this, with the growing thing, I'll make myself perfect. Next. So what are the perks of being in this profession? Paid leave. आपको कौन सा ऐसा प्रोफेशन होगा जो 1.5 month का आपको लीव दे एंड स्टिल यू आर गेटिंग पेड फॉर इट. सो दैट्स अ वेरी, इन टीचिंग प्रोफेशन ही होता है. समर वेकेशन वी गेट फॉर 1.5 month. And also Durga Puja vacation we get 10 days leave, so that's all the paid leave में count होता है. Extra legal income, हमेशा हमें जब साइड इनकम हो जाता है वो थोड़ा मुश्किल होता है. वो क्या है, जैसे कि एग्जाम्स +3 स्टूडेंट्स एंड पीजी स्टूडेंट्स विल बी गिविंग एग्जाम्स सेमेस्टर. फॉर पेपर ऑल्सो अगर आएगा तो वी यूज टू करेक्ट एंड वी यूज टू गेट मनी फॉर दैट, एंड दैट इज काउंटेड एज लीगल ऑल्सो. External, if you become judge and external, okay, practical exams, we are going outside the colleges. For that also, we get money. So in short, आपका एक break हो जा रहा है from normal duty अपने काम से, and again you are getting income also from there. Generally, third point is an army of manpower. We all have dreamt about कि अपने एक side business होना चाहिए, and for that we need a manpower कि हम कौन हमारे साथ काम करेगा. आप आ जाओ इस प्रोफेशन में, पूरी आर्मी भरी है अपने मतलब बिजनेस को एक अंजाम देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या था कि एक हमें प्लांटेशन के लिए एक एरिया खाली चाहिए था, कॉलेज के ये काम था.
हमने एक ड्राइव शुरू कर दिया, प्लांटेशन ड्राइव एंड क्लीनलीनेस का। कौन काम करेगा? बच्चे ही काम कर रहे थे। कैंपस क्लीन मिल रहा है, प्लांटेशन हो रहा है, एंड वी आर जस्ट टारगेट हमारा फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रांट ऑफ DL फॉर अटेंडिंग सेमिनार्स। कहीं भी आप सेमिनार्स अटेंड करने जा रहे हो, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा रहे हो, यू विल बी गेटिंग ड्यूटी लीव। बस यू हैव टू मेंशन योर कॉलेज नेम। कॉलेज वाले भी चाहते हैं अगर वी आर गिविंग देम लीव, सो हमारे कॉलेज का भी नाम आना चाहिए। सो आज जो मैं यहाँ आई हूँ 2 डेज़ का मुझे भी DL ही मिला है। लकीली मेरे CL बचे हुए हैं एंड EL भी बचे हुए हैं। नेक्स्ट इज गेटिंग कनेक्टेड टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट्स आता है, जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था यूथ रेड क्रॉस की काउंसिलर रह चुकी हूँ। सो यूथ रेड क्रॉस इज डॉक्टर्स होते हैं बचाने के लिए, ठीक है। यूथ रेड क्रॉस क्या होता है? फर्स्ट एड आप कैसे दे रहे हो? एक विक्टिम है, उसे सही सलामत हाउ यू आर टेकिंग दैट विक्टिम टू हॉस्पिटल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक सांप है, द पर्सन गॉट बिटन बाय, नॉट बिटन, गॉट स्टंग बाय स्नेक। तो उसमें क्या होता है, जनरली मूवीज में देखे हैं, थोड़ा एकदम मैच्योर बनने के लिए जिस पार्ट में काटा गया है मुंह से निकाल लिया, जस्ट स्पिट आउट द पॉइजन पार्ट, वो सारा कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ है दैट वी हैव टू टाई, यू कांट टाई जस्ट बिकॉज क्या होता है, द मोमेंट आप प्रेशर टाई करके अनटाई करोगे, ऑल ऑफ अ सडन वो ब्लड का प्रेशर विल जाएगा एंड वो हेड तक चला जाएगा। सो यूथ रेड क्रॉस में जाने के बाद व्हाट आई केम टू नो इज, जब भी ऐसा कोई विक्टिम है, जस्ट रिलैक्स होके बिना किसी मूवमेंट के यू जस्ट टेक दैट पर्सन टू हॉस्पिटल। यकीन मानिए आप उससे बात करते रहोगे, दैट विल वर्क वेरी एफिशिएंटली, कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ व्हाट आई केम टू नो विद दिस यूथ रेड क्रॉस वाला चीज़ में, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। दूसरा है सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, अभी ये सारा चीज़ के लिए हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा सकती हूँ आपको, दिस इज़ हाउ मैं यहाँ पे यूथ रेड क्रॉस का सारा टॉपिक्स पे दे रही थी, एंड यू कैन सी प्रॉपर वे में मिलता नहीं है, द पीपल कब आपको कैसे क्या देख रहे होंगे, ये सारा चीज़ होता है। नेक्स्ट एक योगा ड्राइव था, जिसमें कि बच्चे तो कर रहे हो, आपको भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट करोगे तो यू ऑल्सो गेट एक्टिव ड्यूरिंग ऑल दिस सेशंस। सो विद दिस आई वुड से कि आई वुड लाइक टू एंड माई प्रेजेंटेशन। ऑल्सो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी दैट हमारे यहाँ में मतलब ये होता है कि ST पीपल जो रहते हैं कि उतने ज़्यादा और मतलब एक्सपोजर नहीं रहता है। मैं चाहूँगी कि ST सिर्फ ST कम्युनिटी में ना बढ़े, लेट us all shine among all the caste of people, and कोई ये ना बोले अच्छा इससे ये काम उम्मीद करते हैं बिकॉज ये ST है, कोई ये बोले कि ये ST है और यही अच्छा से ये काम को अच्छा कर सकता था, no one else can do. So thank you all of you. I hope मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। Thank you a lot. It was a pleasant like short interest, काफी अच्छा था। And anyone audience any question? तो हमें पता है कि लाइक इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको NET क्वालिफाइड या SET क्वालिफाइड होना पड़ता है, बट व्हेन यू अप्लाई टू दैट प्रोफेशन तो एक पॉइंट बेसिस होता है जो आपको अक्यूमुलेट करना पड़ता है, जो आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो उसका। तो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग क्वालिफाइड इन UGC NET एंड SETs, तो और क्या क्या आप रेकमेंड करोगे कि लोगों को और परस्यू करना चाहिए, तो वो आप पॉइंट बेसिस स्कोर कर सकते हो? सो इसके लिए यही है कि आप अपना मतलब परसेंटेज को जो मतलब कैरियर मार्किंग है उसको इतना कट ऑफ तक लेके जाइए कि मतलब यू डोंट हैव टू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स नेट सेट क्लियर करके। अगर आपका कट ऑफ ही मतलब कैरियर मार्किंग आगे जाएगा, प्लस आप रिटर्न एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा करते हो, सो यू विल डायरेक्टली गेट एडमिशन टू दैट विदाउट नेट। ऐसा बहुत सारा ऐसे PhD एडमिशन में भी आपको है कि मतलब PhD होल्डर्स डिस्पाइट ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा 20 मार्क्स दे कांट क्रैक द इंटरव्यू। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टेकिंग दैट बेंचमार्क कि आपका रिटर्न एग्जाम कितना अच्छा से हो रहा है। तो इज इट लाइक इम्पोर्टेंट कि पब्लिकेशंस आपके पास होने चाहिए? अभी मैंडेटरी कर रहे हैं कि जर्नल जो भी हाईली रिप्यूटेड जर्नल्स हैं वो कॉलेज अपने अंदर नाम लेना चाहती है, बिकॉज हमारे स्कॉलर्स जो हैं वो रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं। सो इट्स ऑल, कोई ऐसा ये नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि एक मैंडेटरी रूल बनता जा रहा है कॉलेज का, तो यू हैव टू पब्लिश। तो PhD के लिए भी आपको NET और SETs क्लियर करने हैं, मैंडेटरी है या फिर वो? बिल्कुल भी नहीं, अगर आप कर सकते हो मतलब रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा रहा तो यू कैन गो। फेज सबके लिए सेम है, वन हु इज नॉट हैविंग नेट
और सेट डायरेक्टली आप बैठ सकते हो, बट अगेन थोड़ा वहाँ मार्क्स का काम हो जाता है. सो विदाउट नेट और PhD ऑल्सो यू कैन जस्ट परस्यू कर सकते हो. थैंक यू. One question from my side. आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए जो एग्ज़ाम बताया SSB, इज़ दैट ओनली फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ करियर, आई मीन एज अ टीचिंग करियर, और इन जनरल एनी अदर सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एज वेल? No, it is conducted for all subjects. ये बस था कि मतलब मैं अपने इंग्लिश में तुम्हें ऐसे बता दी. अदरवाइज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SSB उड़ीसा के नाम से ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड इट्स कंडक्टेड फॉर एवरी सब्जेक्ट्स. एनी एग्ज़ाम फॉर झारखंड स्टेट? झारखंड स्टेट का वो मैंने देखा नहीं था, बट हाँ JPSC एक एग्जाम है जिसके लिए आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख सकते हो. स्टेट लेवल का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं. अदरवाइज देयर इज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक एंट्रेंस एग्जाम है वेयर यू कैन जस्ट क्रैक दैट. Thank you. थैंक यू. One more question. This. I'm going to ask you about Yes, sir. one question. Okay, जी. This is my first time when I'm interacting with a teacher in such a way कि हाँ, every time we go to school, meet the teachers, meet the teachers in the parents' teacher meeting. हाँ. And whatever they say, we simply just accept it. कि हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है. But they never tells us what you need to do, what are the things it is lacking, and how you can improve. So, you are a teacher, you are doing so many things. During our days, what we used to do, like हम स्कूल जाते थे, वापिस आते थे, पापा रहे नहीं रहे, मम्मा रही नहीं रही, पता नहीं. ट्यूशन जा रहा है, कोई नोटिस नहीं कर रहा. But nowadays everything has been changed. Kids are watching YouTube things. From other sources also they are learning. As per parents, what we are supposed to do in this era. सर कुछ नहीं, अगर बच्चे दे आर कंफर्टेबल इन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस भी अगर देख रहे हैं, वहाँ से अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं, दे कैन डू. बट आप उसका एनालिसिस एग्जाम में देखिएगा, हाउ ही इज़ गेटिंग मार्क्स. मेरा जहाँ तक रहता है, मैं रिजल्ट को देखती हूँ कि एक जो बच्चा नहीं आ रहा है एंड जो क्लासेस अटेंड कर रहा है, ठीक है, डिफरेंस रहता है मार्क्स स्कोरिंग थिंग में. सो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि थोड़ा लॉजिकली वो कैसा आंसर दे पा रहा है. यूट्यूब वीडियोज़ में जैसे मैंने बोला, सेट टाइम ऑफ चीज़ें में आपको कंटेंट बताया जाता है, एंड एक ही चीज़ के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है. नो डाउट यूट्यूब में बहुत अच्छा चीज़ें होता है, बट टीचर्स जो क्लासेस रहते हैं, सिलेक्टिव टीचर्स ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मैं भी देख रही हूँ, जो बहुत डिटेल्स में एंड जब बहुत सारे माइंड्स के साथ पढ़ाया जाता है ना, तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ, टीचर्स ने ये एग्जाम्पल दे के पढ़ाया था, टीचर्स ने वो एग्जाम्पल दिया था कि हाँ यहाँ गलती हो सकता था. सो डोंट कमिट दैट मिस्टेक. तो आई वुड से कि आप बच्चे के परफॉर्मेंस में देखिए कि कैसे क्या हो रहा है. यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. आप एनालाइज कर पाओगे कि कैसे क्या चल रहा है. थैंक यू. वेरी नाइस स्पीच. मुझे एक सवाल पूछना था. आपने बता दिया कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है. तो हमारे पास डिफरेंट टीचर्स है, प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी टीचर्स हैं. तो दोनों में सैलरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है? प्राइवेट में आपको सिर्फ यू विल गेट द एग्जैक्ट सैलरी जो रहता है, ठीक है, जितना फिक्स्ड अमाउंट. गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, यू विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम सैलरी. जैसे मैंने बोला, प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स है, दे आर नॉट अलाउड टू गो. आप कहीं और जा नहीं सकते हो, पेपर्स चेक करने के लिए आप अलाउड नहीं हो. तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है एज अ गवर्नमेंट टीचर, बट प्राइवेट सेक्टर में वैसा नहीं है. प्राइवेट टीचर्स दे कांट एंजॉय दैट एक्स्ट्रा इनकम वाला थिंग. दे कैन ओनली आते हैं हैव टू बी हैप्पी विद द रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सैलरी. बस इतना. आप सैलरी स्ट्रक्चर बता सकते हो, लाइक स्टार्टिंग? प्राइवेटली आई थिंक इट्स 35,000 है. वन ऑफ माई फ्रेंड, अगर मैनेजमेंट डिपेंड करता है अगेन कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस में रिसेंटली माई फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड देयर एंड शी इज गेटिंग 57,000. बट उनका कोई टाइम लिमिट नहीं है. वी आर बाउंड टू डू 7 hours ऑफ वर्क. उनका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है. अचानक से पता चलता है दैट यू हैव टू गो एंड गिव क्लासेस. तो ये सारा है. तो 57,000 है प्राइवेटली, प्राइवेट टीचर्स को भी, बट टाइम और एक्स्ट्रा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है. वही चीज़ बात करें गवर्नमेंट टीचर्स के, तो स्कूल लेवल में इट इज़ अराउंड 50 स्टार्टिंग आपका रहेगा 50,000. वो बढ़कर आई थिंक इट विल गो अप टू 72 इन हैंड आ सकता है, 70 to 80. थैंक यू. थैंक यू. फ्रेशर्स का सैलरी बताइए. थैंक यू सो मच. अब
क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर